आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो आज अपन सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूला, सारी ट्रिक्स, टिप्स सब देखेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड एज यूजुअल। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। अब इसमें क्या है कि जैसे देखो अपन ये हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं इस चैप्टर को 11th 12th के अंदर, बिकॉज अपन इस चैप्टर के अंदर हाइट्स निकालते हैं, डिस्टेंसेस निकालते हैं, तो इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे जैसे ये एक कोई ऑब्जर्वर है ना। इसके जस्ट सामने एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं किसी बिल्डिंग पे। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं किसी एक हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ ऐसे। तो वो जो लाइन होगी ना, वो होगी लाइन ऑफ साइट, है ना। ये क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। और जो मेरे सामने से लाइन बन रही होगी, जैसे मैं ऊपर देख रहा हूँ, वैसे जो सामने मेरी आंखों के जस्ट सामने बनेगी लाइन, वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऑब्जर्वर नीचे, देखने वाला नीचे, और जिसको देखना है ऑब्जेक्ट ऊपर हो, एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब अपोजिट हो जाए कि मैं ऊपर बैठ के किसी ट्री पे बैठ के मैं नीचे देख रहा हूँ, वहां बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो एंगल जो होता है, एंगल जो बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब हम ऊपर देखते हैं ऑब्जेक्ट को, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, ऊपर देखते हैं लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, एंगल बनता है ऐसे, इसके बीच में एंगल बनता है, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से बनता है नीचे, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। रूल क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं ये देखो, जैसे ये यहाँ से मान लो इसको देख रहे हैं, यहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो यहाँ से इसको ऊपर देख रहे हैं, ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से। ये तो हॉरिजॉन्टल से बनना था ना। ये दोनों इक्वल होते हैं बाय, आपने पढ़ा था ना अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, पढ़ा होगा आपने भी पहली क्लासों में एंगल्स, ठीक है। ये देखो, ये होता है यहाँ से नीचे देख रहा है ऐसे एंगल, ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो दोबारा अपने वही देखते हैं, ऑब्जर्वर ये रहा, ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज है वो है tan थीटा। अपने को पता होना चाहिए tan थीटा जो होता है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर कोण में बेस। और एक और चीज ध्यान रखनी है अपने को चैप्टर के अंदर, ये, ठीक है, ये है टॉप ऑफ द टावर और फुट ऑफ द टावर। तो ये अपने को ध्यान रखना है बिल्कुल। जैसे ये टावर है, ये इसका टॉप होता है और ये इसका फुट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से करना, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान। भाई जब एक साइड एक एंगल दिया हो, ये वाला केस है। जब दोनों साइड दी हो तो ये वाला केस है। जैसे कि देख, एक साइड दे दी, एक एंगल दे दिया, और ये निकालना है मान लो बेस। अब देखो पता है कि परपेंडिकुलर और बेस के अंदर डील करता है वो था tan थीटा, पीछे पढ़ा अपने ने। तो यहाँ पे क्या होगा, tan 60 इक्वल टू 30 अपॉन में बेस। tan 60 कितना होता है? √3। तो बी आ जाएगा tan√3। भैया इतनी जल्दी कैसे किया आपने 30/√3? भाई देख सिंपल सा है ना यार, इंटू √3/√3। ये 3 बना, ये 3 से 10 पे कटेगा तो ये tan√3। ये तू थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, है ना। जैसे मान लो 60/√3 करना है तो ये क्या आएगा? ये आएगा 20√3, ठीक है। चल, अब मान लो दोनों साइड दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है। अब मेरे को पता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज में डील करते हैं या तो सेक थीटा या फिर कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइट, हाइपोटेन्यूज, है ना। हाइट में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 8, हाइपोटेन्यूज कितना है? ये रहा 1/2। कोस थीटा 1/2 कब होता है? कोस थीटा 1/2 होता है भैया, ऐसे सोचना नहीं, आपको इंस्टेंट याद होना चाहिए बिल्कुल, मतलब 60 डिग्री पे, ठीक है। समझ गए? जैसे साइन थीटा कब बनता है 1/2? 30 डिग्री पे। पिछले वीडियो में इसकी ट्रिक आई है बहुत अच्छी, प्लीज देखना उसको, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो, √1, √2, √3, √4, √5, इसकी वजह आपको याद होनी चाहिए वैल्यू सारी। ये यहाँ तक बहुत है, क्वेश्चन में ना दी हो तो ये यूज कर सकते हैं, दी हो तो वही यूज करनी है। ये यहाँ तक, ये यहाँ, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लो, इसको याद कर लो अच्छे से, ये याद होनी ही चाहिए भाई।
इसके बिना काम नहीं होता, ठीक है। और अब देखो, और ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, √3 का स्क्वायर 3 और √3 की क्यूब क्या होती है, ये देखो ये कैसे करना है, √3 इंटू √3 इंटू √3, ये 3 बना, ये √3, ये 3 √3, ठीक है, इजी। चलो अब क्या है, मान लो कोई भी सन दिया हो और ये कोई पोल है ना, पोल को देख रहे हैं या फिर पोल की शेडो बन रही है, तो जो एंगल बनेगा एलिवेशन का उसको बोलते हैं सन एलिवेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट नाम आता है तो फिर ध्यान रखना अपने को, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है यार, यहाँ पे मतलब बहुत जगह दिक्कत आती है। करना कैसे है, कभी भी क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है ना कि एक बच्चा है या एक मैन है वो देख रहा है ऐसे, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब तक उसकी हाइट ना दी हो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है ना, क्योंकि अपने देखते हैं हमेशा आईज से है ना। तो बोए की जो आंख है सी पॉइंट से रिप्रेजेंट करी गई है, मतलब पूरे पूरे के पूरे बोए को ही सी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। हाइट इग्नोर्ड क्वेश्चन में ना दे, ठीक है, हाइट को इग्नोर करना है अपने को, लेकिन क्वेश्चन में दे कि वो इज 1.6 मीटर टोल, तो इग्नोर नहीं करना, वो देखते हैं अपने कैसे, है ना। ये तो बहुत ईजी है, देख लेना ये तो, है ना। जैसे पॉइंट सी है वो बोए है, ए बी है जो ट्री की लेंथ है, बी सी है जो वो डिस्टेंस है, और एंगल थीटा है, इजी। जैसे ही देखो, अरे ये बोए है, इसको जस्ट पॉइंट प्रोजेक्ट मानना, ये ट्री के ऊपर किसी को देख रहा है मान लो, है ना। तो इसको ये मान लो x डिग्री है, ये कोई एंगल है x डिग्री का, और ये ऐसे, ठीक है। तो अब जैसे ये देखते हैं अपने, ये आ गया ना, ये देखो ये आई वही है, देखते हमेशा आई से ही है। और ये देखो जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे हाइट दे रखी है इंसान की, ये आई की हाइट ही मानते हैं, ये दे रखी है, तो उसको कंसीडर अपने को करना है। और लास्ट में जैसे अपने मान लो यहाँ पे ये निकालेंगे ना पहले, टेन ए की हेल्प से, इसको ऐड करना मत भूलना प्लीज, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भैया, कैसे सोल्व करेंगे इतने लंबे लंबे क्वेश्चन। देख पहले इसको क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है अपने को, आंखें बंद करी, क्वेश्चन देखा कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में डायग्राम ऐसे बनी, ड्रॉ कर दी, ठीक है। पहले इसको डायग्राम ड्रॉ कर लिया, फिर उसको हाइट मार्क कर दी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर दिया, या फिर हाइट होगी डिस्टेंस होगा सबको उसमें मार्क कर दो। फिर टेन थीटा कोस थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर बेस हो तो टेन थीटा, परपेंडिकुलर और हाइट हो तो साइन थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूज, हाइट नहीं है हाइपोटेन्यूज है एच से, है ना। पी से होता है परपेंडिकुलर, बी से होता है बेस, एच से होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सब ध्यान रखना। इनमें डील हो, टेन थीटा इनमें हो तो कोस थीटा, इनमें हो तो साइन थीटा, इसमें, है ना। बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, टेन 30 टेन 60 की वैल्यू बच्चे ध्यान से नहीं याद करते, प्लीज ध्यान से याद करना। ऑब्जर्वर की हाइट 1.6 मीटर टोल है, मत भूलना इसको प्लीज, ऐड करना देखा ना यहाँ पे, ऐड करना मत भूलना प्लीज, ठीक है। हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, और स्लैंट हाइट थोड़ी ध्यान से ही होती है, स्लैंट हाइट, है ना। जैसे कोई लैडर है मान लो, उसकी स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट हो जाएगी, लैडर है ये, हाँ ये वॉल के अगेंस्ट लीन है तो ये स्लैंट हाइट होती है। ये देखो आई के लैडर प्रॉब्लम्स, लैडर प्रॉब्लम्स, ये क्या होता है, लैडर लीन अगेंस्ट द वॉल, तो इसके इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये लैडर होगी, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर वॉल की जो हाइट है ये, और ये हो गया बेस, ये जो डिस्टेंस है लैडर के पॉइंट से और फुट ऑफ द वॉल बोलते हैं ना, उसके बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक है। और आपके भैया जो थोड़ी सी ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, प्लीज ध्यान रखना इस चीजों को। एमसीक्यू तो भाई 10 20 सेकंड के अंदर ऐसे हो जाएगा ऐसे ही, है ना। जैसे देख, कभी ट्रायंगल में 60 डिग्री है, तो अपने को पता है 60 डिग्री है तो टेन 60 कितना होता है, √3, √3/1, ये रेशियो होता है ना। अपने को मान दोनों एज्यूम करने हैं, तो ये √3 एक्स एज्यूम कर लिया मैंने, ये एक्स एज्यूम कर लिया। जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कि चल के आ रहा है ये 30 है ये 45 है मान लो, अब देखो 45 में क्या होता है, टेन 45 1 होता है, तो दोनों सेम होंगे परपेंडिकुलर बेस। जैसे टेन 45 इक्वल टू 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, समझ गया। तो यहाँ पे क्या, जैसे मान लो ये y दे रखा है, मेरे को जूम करना है ये, मैं दोनों को x ले लूंगा ना। मैं क्यों इसको पहले इसको m लूँ, इसको n लूँ, रेशो निकाल लूँ m/n इक्वल टू 1 m, क्यों इतना लंबा करूँ, सीधा x/x ले लूंगा ना यार, समझ गया। सेम इसी में यहाँ पे x लूंगा तो यहाँ पे √3/x लूंगा, क्योंकि टेन 30 कितना होता है 1/√3, मतलब इनका रेशो 1/√3 आना चाहिए, खत्म। इसका रेशो 1 आना चाहिए, खत्म। अब देखो जैसे यहाँ पे मेरे को मान लो कोस 60 में डील करना है, कोस 60 कितना होता है 1/2 इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इक्वल टू 2 टाइम्स बेस, इसको बेस अगर x हुआ तो हाइपोटेनियस 2x हो जाएगा, खत्म, इजी।
है ना। अब ये देखो, ये अपने लिए ही था अभी, ये बताया तुम्हारे को, अभी देखना थोड़ा सा। और एक चीज और देखना है यहाँ पे, 30 से आगे जा रहे हैं ना तो 45 एंगल बढ़ रहा है। कैसे? जैसे मान लो ये हाइट है, यहाँ भी प्लस 30 डिग्री है, मान लो ऐसे ये 30 डिग्री है, पास जाता जाऊंगा ऐसे 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 ऐसे, एंगल बढ़ता जा रहा है ना, एंगल बढ़ा होगा 30 से। तो कभी क्वेश्चन ना समझ में आया ना कि कौन सा एंगल कौन सा लेना है, तो ऐसे ले सकते हो आप लोग, ठीक है। एक ये चीज कि मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे करना है, इंटू 18/5 कर देना। ये ट्रिक होगी। करना कैसे होता है, मीटर को पहले किलोमीटर में कर लो, सेकंड को पहले आवर में कर लो। मीटर को किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000। और सेकंड को किलोमीटर में कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 3600, है ना। ये समझ में आ गया ना अपने को कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करना होता है। ये बहुत ईजी है, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चैप्टर ही हो गया, इतना आसान चैप्टर था। चलो, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस बोलता हूँ मैं तो यार, है ना। या फिर चलो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इजी चैप्टर है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा, है ना। तो चैप्टर ये कंप्लीट हो गया अपना। तो इसी के साथ मिलते हैं कल। कीप लर्निंग एंड कीप, तब तक के लिए मिलते हैं कल। बाय।